नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं ओड टू वेस्ट विंड का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में। इसके लास्ट पार्ट के अंदर मैंने दोनों ही जो इसका फोर्थ और जो फिफ्थ कैंटो है वो ऐड कर दिया गया है। तो चलो करते हैं शुरू। अ वेव टू पेंट beneath thy power and share the impulse of thy strength, only less free than though uncontrollable। तो यहाँ से मैं इसका जो ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसका ट्रांसलेशन पूरा करूँ और आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सफलता के अंदर आप अपना योगदान दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके उसके लिए। तो चलो करते हैं शुरू। अ वेव टू पेंट beneath thy पावर, कि एक जो वेव है वो क्या करती है, पेंट करती। पेंट मतलब हाँफना। वो हाँफती है, कब हाँफती है? तुम्हारी पावर के अंदर। जब तुम उसके ऊपर से गुजरती हो, वेव्स के ऊपर से, तो क्या होती हैं? वो पेंट करती हैं, वो हाँफती हैं और तुम्हारी शक्ति को वह महसूस करती हैं। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और इस तरह से तुम क्या करते हो कि जब वो तुम्हारे नीचे हाँफती हैं तो तुम क्या करती हो, जो अपनी शक्ति है उन वेव्स के साथ शेयर करती हो, तुम बांटती हो। उसी तरह से क्या करो कि पोइट कहता है कि तुम अपनी शक्ति मेरे साथ भी बांटो। तो क्या कहता है पोइट? ओनली लेस फ्री देन दो ओ अनकंट्रोलेबल। अरे अनकंट्रोलेबल ओ वेस्ट विंड, तब तुम क्या करती हो, उस वेव्स को बहुत ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ती हो, उसको अपने कब्ज़े में ले लेती हो, उसे दबा देती हो और क्या करती हो, अपनी शक्ति को उसके साथ शेयर करती हो। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड। अब यहाँ पे पोइट की प्रे शुरू होती है। पोइट क्या करता है, यहाँ से अपनी टीन एज में या अपने बचपन में, बॉयहुड में वापस जाना चाहता है। कहता है कि मैं भी वैसा ही होता जैसा कि अपने बॉयहुड में था, अपने बचपन में था। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन। और फिर क्या होता कि मैं भी तुम्हारा साथी बनता और तुम्हारे साथ क्या करता, हेवन के ऊपर तुम्हारे साथ घूमता। और जब मैं अपने बचपन में होता, तुम्हारे साथ भी आसमान के अंदर घूमता जिस तरह से तुम घूम रही हो, और तुम्हारा मैं साथी होता। एज देन वैन टू आइट स्ट्रिप द स्काइज स्पीड स्कार सीम्ड अ विजन। फिर मैं क्या करता, तुम्हारे साथ इस आसमान पर उड़ता, आसमानी गति से, बहुत तेज़ गति से, और क्या करता, आउटस्ट्रिप करता सभी चीज़ों को, और सभी चीज़ों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता। और ऐसा मैं एक अनकॉमन, एक असाधारण बन जाता तेरे साथ। ओ वेस्ट विंड, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। कहता कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी तुम अपने साथ ले लो वेस्ट विंड। ऐसी प्रार्थना, देखो क्या कह रहा है, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर, कि जो प्रार्थना मैं तुमसे कर रहा हूँ, या जिस अब लहजे से मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैंने कभी भी नहीं की है। और ये जो प्रार्थना में मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ, यह मेरी परम आवश्यकता हो गई है, ये मेरी बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो गई है। जिस चीज़ को मैं तुमसे मांग रहा हूँ वेस्ट विंड, वो तुम मुझे क्या करो, दे दो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बात कह रहा है, कहता है कि जैसे कि मैं मानव होकर तुमसे क्या कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। देखो पोइट का एक विचार था यहाँ पे, वो ये कहा करता था कि जो मानव है वो गॉड की बहुत अच्छी क्रिएशन है और भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, किसी चीज़ से छोड़ा नहीं है और उसको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, तुमसे मांग रहा हूँ, और ये जो मेरी मांग है यह मेरी अर्जेंट ज़रूरत बन गई है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। क्या कह रहा है पोइट? कहता, ओ lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I fall upon the thorns of life, bleed. पोइट क्या कह रहा है कि मुझे भी तुम क्या करो, ऐसे ही उठा लो जैसे कि एक वेव को, एक लीफ को और एक क्लाउड को तूने अपने साथ ले लिया है, मुझे भी उसी तरह से अपने साथ ले लो। हम जैसे पहले जो 3 स्टैंजास पढ़ते हैं
उनमें हम क्या पाते हैं कि जो पोइट है सबसे पहले अर्थ पर जो वेस्ट विंड की पावर दिखा रहा है, अर्थ पहले, फिर स्काई है और फिर सी है। इन तीनों का जो आप सीक्वेंस याद करें, अर्थ, स्काई, की, सी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर जो इसकी पावर है फोर्थ स्टैंजा के अंदर, फोर्थ कैंटोज के अंदर, वह ओड टू वेस्ट विंड की पावर पहले क्या कर रहा है, सी पर, फिर अर्थ पर और फिर आसमान पर दिखा रहा है कि जैसे। और यहाँ पे एक पोइट ने क्या किया है, सिंबल यूज़ किया है तीनों का ही, और वो कह रहा है कि उसी तरह से मेरे को भी करो कि एक वेव की तरह, एक लीफ की तरह और एक क्लाउड की तरह मुझे अपने साथ ले लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, कि मैं क्या हो गया हूँ, जिंदगी के कांटों पर गिर चुका हूँ। कहने का मतलब है कि अब जो लोगों की विचारधाराएं हैं, लोगों में परिवर्तन नहीं आया है जो परिवर्तन आना चाहिए। कि मेरी एज कितनी है, 26, और 26 बॉयहुड के बाद से अब तक के लेकर मैंने समाज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा है। और मैं क्या हो चुका हूँ, जो ज़िंदगी की पहले की स्थिति थी, जो पुराने रीति रिवाज हैं, वो उन्हीं में ही मैं अभी हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 26 एज में था तब की बात कही जा रही है कि मैं अभी उसी अवस्था में हूँ, पिछले लोगों की विचारधाराओं में चल रहा हूँ। और यही है एक पॉइंट के साथ कि वो क्या हुआ है, ज़िंदगी के जो जीवन के कांटे हैं उन पर गिर चुका है, ब्लीड, और खूनो खून हो चुका है। अ हैवी वेट्स ऑफ ऑर्स हैज़ चेंड एंड बोर्ड। देखो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ हैवी वेट ऑफ ऑर्स, ये जो ऑर्स का वेट की बात कर रहा है यहाँ पे पॉइंट वही बात कर रहा है कि जो समय का जो वजन है वो मुझ पर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि मेरी लाइफ में अभी तक समाज में परिवर्तन नहीं आया जो आ जाना चाहिए था, अभी तक कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। हैज़ चेंज्ड एंड बोर्ड, हैज़ चेंज्ड एंड बोर्ड, मैं क्या हो चुका हूँ, मैं भी अब चेंज, जकड़ा जा चुका हूँ समय के या पुराने रीति रिवाजों के अंदर, एंड बोर्ड, और दब चुका हूँ। बोर्ड का मतलब झुकना है, लेकिन यहाँ पे दबना है, और मैं दब चुका हूँ। वन टू लाइक दी, मुझे भी तुम अपने जैसा बना लो वेस्ट विंड। कैसा, टेमलेस, टेमलेस, अनकंट्रोलेबल, स्विफ्ट एंड प्राउड, मुझे भी तुम ऐसा ही बना लो वेस्ट विंड। ये फोर्थ स्टैंजा था जिसमें पोइट प्रे कर रहा है, किससे, वेस्ट विंड से। अगली प्रे वो क्या कर रहा है, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, द tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness। क्या कह रहा है पोइट, मेक मी दाई लायर, कि तुम मुझे क्या करो, अपनी लायर बना लो। लायर मतलब हार्प या वीणा जिसे कह दें हम, कि तुम मुझे क्या करो, अपना लायर बना। लायर एक इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या होता है, वायर होती है जिसमें, जैसे आप वीणा बोल दो या हार्प बोल दो जिसको। तो तुम मुझे क्या करो, मुझे अपनी लायर बना लो। लायर कैसा, कि जैसे तुमने फॉरेस्ट को क्या किया है, अपनी लायर, अपनी वीणा बनाया है। कि क्या करती है कि जब वेस्ट विंड फॉरेस्ट के अंदर से गुजरती है तो उसके अंदर से एक म्यूज़िकल जो टोन उत्पन्न होती है, वही टोन क्या करो, मुझ में भी तुम बनाओ। उसके जो पत्तों से तुम एक म्यूज़िक बना रही हो, वो म्यूज़िक मुझ में भी बनाओ, और मुझे क्या करो, अपनी लायर बना लो। वट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, कहता कि क्या हुआ कि अगर मैं भी जंगल की तरह हूँ, तो क्या हुआ कि अगर जो मेरे पत्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि पॉइंट अब उस बॉयहुड में नहीं है जहाँ पर वो कैसा था, टेमलेस था, स्विफ्ट था और प्राउड था बॉयहुड के अंदर। अब 26 एज के अंदर उसमें वो चीज़ नहीं रही है, उसकी जो उम्र का जो पड़ाव है वह ढलना शुरू हो गया है। और इस तरह से पोइट क्या कहता है कि क्या हुआ कि मैं वैसा नहीं रहा हूँ जैसा पहले था। लेकिन यहाँ पे इट्स ऑन का मतलब है कि पोइट की जो फिजिक और उसका जो थॉट्स दोनों ही क्या हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है कि मेरे विचार भी वो नहीं रहे हैं जो मेरे टीन एज में थे, जो मेरी शक्ति थी वो भी मुझ में अब नहीं रही है। द tumult ऑफ दाई माइटी हॉर्मीन्स विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमल टोन, कहता है कि तुम्हारा जो अशांतपन है और तुम्हारा जो शक्तिशाली म्यूज़िक है, जो तुम्हारी शक्तिशाली संगीत है, वो मुझे क्या करेगा, मुझे मेरी विचारों से और मेरी जो कमजोरी है उन दोनों से मुझे ऊपर उठाएगा। ऑटमल्टो स्वीट दो इन सैडनेस, हालांकि माना कि ऑटम की जो टोन है
वो क्या है, सैड है। ऑटम की टोन, ऑटम क्या होता है कि ऑटम में पतझड़ आ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उदासी छा जाती है, धुंध पड़ती है, लोग घरों से कम बाहर निकलते हैं, जो शाम होती है वो नीरस और बहुत लंबी होती है, उदासी का समय होता है। कि कहता है कि उसी तरह से क्या है कि कहता है कि जो तुम्हारी ऑटम टोन है, स्वीट दो इन सैडनेस, कहता है कि तुम्हारी ऑटम टोन है जो क्या है, इस उदासी भरे जीवन में भी मुझे क्या है, अच्छी लग रही है। बी दो स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, कि तुम क्या करो, अपनी जो शक्ति है वो मुझ में बांटो और मुझ में ही समा जाओ। बी दो मी इम्पीशियस वन, तुम भी मुझे अपने जैसा बना लो। कैसा, अनकंट्रोलेबल, इम्पीशियस होता है अनकंट्रोलेबल बना लो मुझे। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, क्या करो कि मेरे जो विचार हैं, देखो पॉइंट के विचार क्या है, परिवर्तन लाने के हैं, कि जो पुरानी थॉट्स हैं, जो ओल्ड थॉट्स हैं उनको हटा दो और हटा के उसकी जगह पर कैसी थॉट्स को रिप्लेस कर दो, न्यू थॉट्स, नए कस्टम्स, लोगों की नई विचारधाराएं वहाँ पर आनी चाहिए। तो पोइट कहता है, क्या कह रहा है कि ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, कि तुम क्या करो कि जितनी भी ये जो डेड थॉट्स हैं इसको क्या करो, इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से पूरी तरह से हटा दो। कैसे हटा दो, लाइक विदर्ड लीव्स, उसी तरह से जैसे तुमने वेस्ट विंड क्या किया, सूखे हुए पत्तों को इस धरती से उड़ा दिया, क्विकन अ न्यू बर्थ, और तुम भी क्या करो, शीघ्रता से इन लोगों के अंदर इस धरती पर एक नया जन्म विचारों का और रीति रिवाजों का लेकर आओ। एंड बाई द इनकंटेंशन ऑफ दिस वर्स, और तुम क्या करो, इस धरती पर नए विचार, नए जो कस्टम्स हैं उनको लेके आओ। किसके जरिए से, अपने जरिए से, और दूसरा जरिया उसने बताया है कि ये जो मेरा वर्स है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, इसके जरिए भी तुम क्या करो, इसको ऐसा बना दो कि ये लोगों के मन पर जादू का काम करे और लोगों में क्या हो जाए, एक परिवर्तन आ जाए। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनक्विस्ट अर्थ एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड्स, तुम क्या करो कि मेरे जो शब्द हैं उनको पूरी मानवता के अंदर बिखेर दो। हालांकि मेरा क्या हो चुका है कि जो मेरी आग है वह हालांकि बुझ चुकी है, लेकिन मेरी आग की जो राख है उसके अंदर अब भी कुछ चिंगारियां बची हुई हैं। मेरी थॉट्स के अंदर जो चिंगारियां हैं, हालांकि कहता है कि मैं अब ख़त्म हो रहा हूँ, मेरे में वो चीज़ नहीं रही है जो रहनी चाहिए, लेकिन अब भी मेरी बुझती हुई आग के अंदर, मेरे विचारों के अंदर कुछ ऐसी चिंगारियां हैं जिसे तुम क्या करो, इस पूरी दुनिया के अंदर फैला दो, इस मानवता के ऊपर फैला दो और लोगों को जगा दो और एक नया जो दुनिया है उसको स्थापित कर दो। बी दो माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, तुम मेरे विचारों को ऐसा करो कि मेरे विचारों के जरिए से तुम क्या करो, इस सोई हुई धरती को क्या करो, जगाओ, इसे उठाओ। द ट्रम्पट ऑफ द प्रोफेसी, और तुम क्या करो, ट्रम्पिट बनो, घोषणा करो। किसकी घोषणा, एक नई भविष्य की, एक नई दुनिया की घोषणा करो। ओ विंड, ओ वेस्ट विंड, तुम मेरी प्रार्थना को सुनो। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कहता कि अरे ओ वेस्ट विंड, कि अगर सर्दी आ गई है, सर्दी, दिसंबर का महीना पूरी तरह से क्या है, पतझड़ है, हर तरफ नीरसता है, नर्वसनेस है, लोग उदास हैं, कि कहता है कि अगर मान लो कि सर्दी आ गई है, सर्दी किसका प्रतीक है यहाँ पे, पतझड़ का प्रतीक है, खालीपन का प्रतीक है। तो अगर सर्दी आई है ना, तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है, बसंत भी कोई दूर नहीं है, वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब पोइट का क्या है, ये जो पोइट है यहाँ पे आशावादी दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं पोइट, पोइट ये कह रहे हैं कि दुनिया है जो, वो परिवर्तन है, उसमें चेंज आता रहता है। अगर मेरे होते हुए अभी तक परिवर्तन नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि कभी परिवर्तन आएगा नहीं, आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो परिवर्तन मेरे शब्दों के जरिए आए, मेरे विचारों के जरिए आए, लोग जागें और ये जो समाज है, पुराना समाज है, जो रूढ़िवादी समाज है, जो कुरीतियों से भरा हुआ समाज है, उसका खात्मा हो और एक नए समाज की जो स्थापना है वो इस दुनिया पर हो। ऐसी मेरी क्या है, प्रार्थना है तुमसे। अगर सर्दी चली गई है, अगर सर्दी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बसंत नहीं आएगा, वो भी बहुत पास में है। कहने का मतलब कि अगर ये पुरानी थॉट्स जाएंगी ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई
नई सोच स्थापित नहीं होएगी, होएगी, इसकी जगह पे रिप्लेस होएगी वो, और वो बसंत दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। तो यहाँ पे एक आशावादी नज़रिए के साथ क्या करता है पोइट, इस पोएम को ख़त्म करता है। उम्मीद है आपको वेस्ट विंड के सभी पार्ट्स समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो सोच के अनुसार ही और आपकी मांग के अनुसार जो आपका जिज्ञासा है उसको शांत कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर मैं एक बार आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कंट्रीब्यूट इन माई सक्सेस and press the bell icon also. That's why you will not miss the next video anytime. Thank you and best of luck.